हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो गए तासिका में हम दोहे पढ़ रहे थे, तो उसमें से हमने कबीर के दोहे समझे और तुलसीदास के दोहे हमने जाने। और मैंने जो आपको कार्य दिया था कि यह दोहे और दोहे का भावार्थ लिखना था, आपने आई होप किया होगा। गुड। तो अभी हम आगे के जो तिरुवल्लुवर और संकलित जो दोहे हैं उन दोहों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो आप भी अपनी पुस्तिका ओपन कीजिए और ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखो हम तिरुवल्लुवर जी के दोहे पढ़ेंगे। उचित समय की वृष्टि से जीवित है संसार, मानी जाती है तभी वृष्टि अमृत की धार। हमने अनुसंधान से जितने पाए तत्व, उनमें कोई सत्य सम पाता नहीं महत्व। तो यहाँ पे देखो कि सही समय पर वर्षा होने से ही यह संसार क्या होता है, जीवन पाता है ना। क्या होता है, अगर उसी वर्ष को अमृत के समान माना गया हो, यानी उसी वर्षा को अमृत के समान माना गया हो जो समय पर होकर अन्न को उपजाऊ में सहायता होती है, तो तिरुवल्लुवर जी मानते हैं कि सही समय पर दी गई सहायता ही जीवनदायिनी होती है। यानी वह कहते हैं कि जब वर्षा समय पर होती है, यानी जब उसकी ज़रूरत होती है, जब उन अन्न को यानी उपजाऊ अन्न को उसकी ज़रूरत होती है, तभी वह अगर वर्षा होगी तो वह उपयोग होगा अन्न में, अन्न हो उपजाऊ में। और व्यक्ति के माध्यम से भी उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सही समय पर हमारी सहायता किए, मदद किए, तो ही उसकी सहायता क्या हो जाती है, हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। अगर बिन कामी यानी जब हमारी सहायता की ज़रूरत भी नहीं होती, अगर कोई हमें सहायता करे, मदद किए, तो वह सहायता हमारे कुछ काम की नहीं होती है। तो यह दूसरा देखो, हमने अनुसंधान बहुत सी खोजें की गई है और सबका एक ही निष्कर्ष निकला है कि सत्य के सामने श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यानी सबने खोज किया है, अनेक महान पंडितों ने, महान वैज्ञानिकों ने, सबने खोजा है, सत्य के सामने कुछ भी चीज़ नहीं टिकती है। आपको भी ज्ञान है। खोज में पाए गए सभी तत्वों में महत्वपूर्ण सत्य ही है, यानी जो है सो है, वह सत्य है। सत्य कभी मिटता नहीं है, सत्य कभी छिपता नहीं है, ऐसे तिरुवल्लुवर जी कहते हैं। यह संकलित है किसके, किन्हीं ने संकलित किए हुए दोहे हैं। तो देखो, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा की पौन। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सूजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो यहाँ पर देखो, इस दोहे में परिश्रम के महत्व को एक सुंदर उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि जिस प्रकार बिना मेहनत के, अर्थात बिना हाथ हिलाए हाथ के पंखे से हवा नहीं मिलती, यानी हम हाथ हिलाएंगे तो ही हमें पंखा मिल सकता है, पंखा लेकर, उसी प्रकार विद्या रूपी धन भी बिना परिश्रम से हमें प्राप्त नहीं होती। अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे, अगर हम उस पाठ को पढ़ेंगे नहीं, अगर हम अच्छे से उसे सुनेंगे नहीं, हम अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमें वो शिक्षा ऑटोमेटिक नहीं मिल सकती है। तो हमें परिश्रम करना ही पड़ता है, खुद के लिए हो। तो आगे देखो, बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। इन्हें करत करत अभ्यास, मूर्ख जो व्यक्ति होता है, अनपढ़, तो वो भी ज्ञानी बन सकता है। जैसे कुएं की जगह पर रस्सी से रगड़ खाने से ईंट या पत्थर जैसे सख्त चीज़ पर भी निशान पड़ जाता है। आप देखे होंगे, अगर कुएं में पानी खाना तो एक ही जगह से उसे ऐसे घिस जाता है, घड़ा खींच खींच कर, तो वहाँ पर भी क्या होता है, निशान हो जाते हैं। इतने कठोर चीज़ पर भी अधिक परिश्रम यानी खींचने पर वहाँ पर निशान हो जाते हैं। हम तो मनुष्य हैं, अगर हम ज़री सी मेहनत करें तो हमें वह क्या करते हैं, हम सीख जाते हैं, हम उसके ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो सीखने की कोशिश में जाता ही नहीं है। तो आगे देखो, अतः यानी अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास हमें करना चाहिए। यानी अभ्यास कर कर, कुछ पढ़ कर, कुछ खोज कर कर, सीख कर हमें क्या करना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसे यहाँ पर अनेक संतों ने हमें ऐसे अनेक दोहे के माध्यम से उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश की है। तो आज का आपका गृह कार्य होगा,
वह इन दोहे को लिखना और इन दोहे के जो अर्थ है दिया है बाजू में, उन बाजू को अर्थों को सुंदर हस्ताक्षर में लिखना।